आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर स्पेशल टीचर की रिक्रूटमेंट के बारे में। और उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर आज तक स्पेशल टीचर की रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिली है। और इसी गंभीरता को समझते हुए कुछ NGO हैं, कुछ सामाजिक लोग हैं जो लगातार लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर स्पेशल टीचर की रिक्रूटमेंट आनी चाहिए। और अब उनके जो ये प्रयास है वो सफलता की ओर है, यानी कि भविष्य में बहुत जल्द आपको एक स्पेशल टीचर की रिक्रूटमेंट देखने को मिलने वाली है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि स्पेशल टीचर वो टीचर होते हैं जो स्पेशल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और स्पेशल स्टूडेंट्स वो होते हैं जो किसी ना किसी प्रकार से किसी डिसएबिलिटी या किसी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। और जब ये सामान्य स्कूलों में पढ़ते हैं तो इनके लिए आवश्यक होता है कि एक स्पेशल टीचर इनको पढ़ाने वाला होना ही चाहिए। तो इसी को लेकर के एक NGO है, NGO का नाम है विकलांग संघ उमंग NGO सिरसा। और कुछ सामाजिक लोग हैं जिनमें मैं प्रमुखता से नाम लूंगा करण मौर्य जी का। तो इन्हीं के प्रयासों से यानी NGO के माध्यम से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर एक PIL दाखिल की गई थी। और जो ये PIL फाइल की गई थी, इस पर जो सुनवाई हुई है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो चीफ एक्टिंग जज साहब हैं GS संधावलिया जी, उन्होंने इसकी सुनवाई की है। और इसमें एक जजमेंट है उसका हवाला दिया गया था। और जो पिटिशनर का पक्ष रख रहे हैं वो है एडवोकेट सार्थक गुप्ता जी। तो सार्थक गुप्ता जी ने एक हवाला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, रजनीश पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था कि 15-1 के रेशो पर, यानी यदि 15 स्टूडेंट्स सरकारी स्कूलों के अंदर ऐसे पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए एक स्पेशल टीचर की परमानेंट भर्ती होनी आवश्यक है और वो प्रत्येक स्टेट के द्वारा की जानी चाहिए। तो ऐसा एक जजमेंट था जिसका हवाला दिया गया था। और जब इस जजमेंट के हिसाब से ही जब हरियाणा सरकार से जवाब मांगा गया चीफ जस्टिस की तरफ से, तो उन्होंने ये कहा, यानी हरियाणा सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि हम बहुत जल्द हरियाणा के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल 1380 स्पेशल टीचर की भर्ती करने वाले हैं। तो इस पर जो कोर्ट है उसने निर्देश दिया कि कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं, परमानेंट भर्ती आप करेंगे। यानी कि जो ये 15-1 का रेशो है, इस हिसाब से आप परमानेंट टीचर की भर्ती हरियाणा के अंदर करेंगे। और बहुत जल्द आपको इसके लिए जो कदम है वो उठाने होंगे। तो इसके लिए हरियाणा सरकार को 25 मई की डेट दी गई है कि 25 मई तक या तो आप इस पर स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने भर्ती क्यों नहीं की, और या फिर आप इस पर जो भर्ती है वो निकालिए। तो ऐसा कोर्ट के अंदर PIL के द्वारा इन जो लोग हैं, ये सामाजिक लोग जो है NGO है, उनके द्वारा PIL दाखिल की गई और उसकी सुनवाई हुई। तो 25 मई जो नेक्स्ट कोर्ट केस की डेट लगी है वो अभी 25 मई लगी है। तो उस तक या तो हरियाणा सरकार को एडवर्टाइजमेंट निकालनी होगी या फिर इस पर कोई स्पष्टीकरण देना होगा। तो यदि आप इसी केस के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं या आप इन लोगों से, जो ये NGO है या जो ये सामाजिक लोग हैं, इनसे जुड़ना चाहते हैं, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक डाल रहा हूं। व्हाट्सएप ग्रुप ये इनका है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा आप इन लोगों से जुड़ जाएंगे और आप इनसे केस के स्टेटस के बारे में जान सकते हैं या जान सकते हैं कि स्पेशल टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होती है और इस भर्ती की प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक डाल रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके इन लोगों के साथ जुड़कर वार्तालाप कर सकते हैं। और मैं भी ये दिल से चाहता हूँ कि ये रिक्रूटमेंट आनी चाहिए, क्योंकि जो ये स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं इनको बहुत जरूरी होता है कि एक स्पेशल टीचर ही पढ़ाए, क्योंकि उसके पास अलग से मेथड्स होते हैं, स्पेशल स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले मेथड होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, जो वही पढ़ा सकता है। यानी कि इन स्टूडेंट्स को वही पढ़ा सकता है जिसको इसका नॉलेज होता है। सामान्य टीचर नहीं पढ़ा सकता और हरियाणा के अंदर एक भी स्पेशल टीचर नहीं है। तो इसके लिए ये भर्ती मैं भी उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द आनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था और आप इस लिंक पर क्लिक करके इनके साथ जरूर जुड़ें। जो भी स्पेशल टीचर के रिक्रूटमेंट से जुड़े जो भी लोग हैं वो इस लिंक पर जा करके उनसे जरूर जुड़ें। आप सभी का धन्यवाद।